नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन फिर से स्वागत करता हूं। साथियों क्या सब से लोग उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने अपने पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त एकदम जिंदाबाद से लग रहे होंगे ना। और आज हम शुरू करने वाले हैं एलटीआई द मैथ से लाभ हानि। सबसे पहले हम इसका ना बेसिक कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इसका, हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा और जिनको नहीं पता वो सीख लें, जिनको पता है तो वो ये देख लें कि हमने अब नया क्या सीखा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जिन भाइयों ने अभी हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी कुछ बच्चे पीडीएफ वगैरह डिमांड करें तो आगे से जो पीडीएफ वगैरह हुआ करेगी वो सारी उसी में ग्रुप में डला करेगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों की पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो और एक बात यह कि आप लोग ना वीडियो वगैरह शेयर नहीं करते हो। ठीक है, वीडियो शेयर किया करो, थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं भी मोटिवेट हुआ हूँ और आप भी मोटिवेट होते रहेंगे साथ साथ ना। तो थोड़ा सा इस काम में हेल्प किया करें कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे जो फ्री क्लास चल रही है। और ठीक है, बाकी बातें फिर बाद में करेंगे, पहले हम कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, जो लाभ हानि जो चैप्टर है वो किन लोगों के लिए बना है, किन लोगों के लिए बना है, ये सबसे पहले समझ लो। ये बना हुआ है व्यापार करने वाले लोगों के लिए। व्यापार जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए बना हुआ है। अगर व्यापार करने वाले लोगों को ये चीज नहीं पता होगी तो वो पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हुआ, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि सबसे पहले जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो सबसे पहले कोई चीज खरीदोगे तो उसे बोलेंगे, जब कोई चीज खरीदते हो तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। उसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे समझो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जैसे आपने कोई चीज खरीदी कितने में, 100 रुपए में, 100 रुपए में खरीद ली। अब आपको ना इसको बेचना है, आपको क्या करना, बेचना है। इसको बेचोगे तो क्या होगा, आपका दो कंडीशन में बिकेगी ये। जब बिकेगी तो उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, एक कंडीशन में क्या होगा, हो सकता है ये जो चीज है वो 110 रुपए की बिके, हो सकता है वो 90 रुपए की बिके। दोनों चीजें भाई, दोनों चीजें लेके चलनी पड़ती है। जब व्यापार जब करोगे, बिजनेस जब करोगे तो आपको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान होने के बहुत कम चांस होते हैं, फायदा होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, नुकसान के कम चांस होते हैं और फायदे के ज्यादा चांस होते हैं, इसलिए बिजनेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको छोटी सी बात समझाई जाए कि आपने क्या किया कि 100 रुपए की चीज खरीदी, 100 रुपए की, तो उसमें क्या है 110 की बिक दी, तो क्या हुआ भाई, आप सीधा सीधा कहोगे भाई फायदा हुआ है। कितने रुपए का हुआ है? 10 रुपए का हुआ है। कितने रुपए का हुआ है? 10 रुपए का लाभ हुआ है। क्या हुआ? लाभ। यहाँ पे कहोगे आप लाभ हुआ, लाभ। ठीक है, अब वहीं यहाँ पे देखा जाए तो आप क्या कहोगे भाई, इस कंडीशन में क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, 10 रुपए की हानि हुई है। तो ये दो रहा एक छोटा सा कंसेप्ट इसका। ठीक है, लेकिन पेपरों में इन चीजों को नहीं पूछेगा वो। ये सिर्फ ये था कि हमें लाभ और हानि कैसे निकालेंगे। ये जो कंसेप्ट है वो 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास के लिए है, लेकिन यहीं से हम शुरुआत करेंगे। अब जो सारे फॉर्मूले बनेंगे यहीं से बनते हैं हमारे। तो अब देखो पूछेगा क्या क्वेश्चन में, पूछेगा आपको किसी भी मतलब कोई चीज घुमा फिरा के आपको कॉस्ट क्रय मूल्य पूछ लेगा, आपको क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य पूछ लेगा। कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट रहेगा उसमें। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, तो क्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य पूछ सकता है। अब लेकिन ज्यादातर क्या पूछा जाता है सवालों में कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। ज्यादातर 80% सवाल इसी बेस पे बने हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत। जब लाभ प्रतिशत निकालोगे तो क्या होगा भाई, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और जब हानि निकालोगे तो आप क्या करो, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। बस यही ध्यान रखना है। जो चीज आपसे पूछी हो सवाल में, जो चीज हानि परसेंट पूछा आपसे, अगर तो हानि हो रही है तो हानि को ऊपर रख दो, बटे क्रय मूल्य कर दो, इंटू 100 कर दो। लाभ जब निकल रहा है और लाभ परसेंट के बारे में पूछा है तो लाभ क्या करोगे, उसको लाभ ऊपर रखोगे, नीचे क्रय मूल्य रखोगे, इंटू 100 कर दोगे। एक इंपॉर्टेंट बात इस चीज के लिए कि क्रय मूल्य जो होता है ना, क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। क्या होता है? 100% होता है क्रय मूल्य। ठीक है, अगर हानि हो रही है, अब मैं इस कंडीशन में क्या लिखूंगा भाई, इस कंडीशन में क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये जो सेलिंग प्राइस जो हुआ इसका, सेलिंग प्राइस जो इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, इसका विक्रय मूल्य कितना रहेगा। परसेंट की अगर बात करूं तो क्या रहेगा हमारा, 90% रहेगा, 90%।
ठीक है, 90% पे क्या हुआ, इसका विक्रय हुआ है। और यही इधर देखो इसको मैं, तो भाई 10 रुपए पर 10 रुपए का लाभ हुआ, कितने 100 रुपए पर हुआ है ना, कितने 10% हो गया। तो 10% क्या हुआ इसका लाभ हुआ, यानी इसका विक्रय मूल्य कितने परसेंट पर हो रहा है, 110% पर हो रहा है, 110% पर। ठीक है, 110% पर हो रहा है। अभी आप ये भी देखोगे कि इसमें जो खैर वो तो एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, शायद उसका अलग कंसेप्ट चैप्टर भी अलग दे रखा बट्टे का, कि 50 + 50% छूट। देखा वो आपने शोरूमों में कि 50 + 50% छूट हो गया, तो मतलब यानी चीज फ्री है, नहीं भाई। उसमें क्या होता है, पहले 50%, जैसे मान चलो आपकी 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए पे क्या करेंगे, 100 रुपए उसका मतलब MRP है, 100 रुपए में 50%, 50 रुपए की छूट हो गई। अब उसका जो रेट कितना हो जाए, 50 बचा, फिर उसमें 50% है, यानी उसके 25, यानी जो 100 रुपए की चीज है वो आपको कितनी मिलेगी, 25 रुपए में मिलेगी आपको। इस तरह से तो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन हम कवर करेंगे, है ना, क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। बस ये ध्यान रखना, जो मेन चीज है वो ये है कि जो कॉस्ट प्राइस रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा, वो 100% रहेगा हमारा, और जो हमारा लाभ परसेंट निकालना हो, हानि परसेंट निकालना हो, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीका है, लेकिन करेंगे हम इसी मेथड से लगा के। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से, है ना। और आप लोग परेशान भी थे, क्लास वगैरह नहीं आ रही, तो भाई ऐसा है, कुछ अभी स्टूडियो में अपडेट हो रहा है, बहुत जल्दी आपको ये देखने को मिलेगा। और भी क्लासों के लिए मैं बोल रहा था आप लोगों को, उन सभी व्यस्तता में आप आसानी से इनको आने वाले समय में बहुत सारी क्लास आपको मिलने वाली है। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला ये कह रहा है, किसी वस्तु को किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपए में खरीदी, वह उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है ताकि उसे 50 पुस्तक निःशुल्क पड़े। उसे कितने प्रतिशत लाभ पर अपनी पुस्तक बेचनी चाहिए, कितने % लाभ पर उसे पुस्तक बेचनी चाहिए। देखो परसेंट लाभ पूछ लिया है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया, अपडेट। मैंने बताया था ना, अभी जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा से अपडेट लेवल के होंगे। ये सिर्फ हमारा बेसिक कंसेप्ट था, जिससे हम सीखेंगे कि हमारा जो स्टेप बाय, ऐसा ना भाई आपको छत पे चढ़ना है तो एक बार छत पे तो नहीं चढ़ पाओगे आप क्या करोगे, पहले ही सीढ़ी चढ़ोगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे चढ़ोगे। तो ये हमारी जो पहली दूसरी सीढ़ी थी, जो भी मैंने समझाया था। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसने 20,000 में 500 किताब खरीदी है, 20,000 में 500 किताब खरीदी है, और 20,500 किताब खरीदने के बाद में क्या हुआ, उसने कितनी किताब खरीदी, 500। तो पहले हम क्या करेंगे, एक किताब का मूल्य निकालेंगे। आप कहोगे एक किताब का मूल्य निकालने की क्यों जरूरत पड़ी है, तो उसने बोला 50 पुस्तकों को जो खरीदे है वो उसे फ्री पड़े, इतना लाभ उसे चाहिए। तो देखो भाई, 20,000 बटे 500, 0 खत्म हुई हमारी, है ना। 5 घाटे 5 चौक 20 यानी 40, यानी एक किताब का मूल्य कितना, 40 रुपए है। अब 50 किताब फ्री पड़े, यानी 50 किताब जो फ्री उसे मिले, ऐसा उसे बेचना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 50 कर दो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। यानी उसे अपने जो 20,000 का जो माल खरीदा, 20,000 का जो माल खरीदा है उसने, 20,000 का, उस पर क्या होना चाहिए, उसे 2,000 क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। तो मैं कितने % पर बेचना होगा भाई, कितने लाभ % कितना रहने वाला है यहाँ पे, दो क्या पूछा, लाभ % पूछा ना। हमारे यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया 20,000, लाभ आ गया 2,000, कितना % रहने वाला है। जो बच्चे मुझसे पहले शुरू से पढ़ रहे हैं वो समझ गए होंगे कितना आ रहा होगा। ठीक है, तो 2,000 क्या लिखें, 2,000 हमारा लाभ है ना। अब बट्टे में क्रय मूल्य कितना है, 20,000, और % निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो 0 से 0 खत्म हुई, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे हमारी, और 2 से काटेंगे 20 को 10 बार, यानी 10% इसका लाभ हुआ। आप सीधे सीधे ये भी देख सकते हो कि 20,000 का 2,000 कितना % है, तो सीधे सीधा 10% है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और अच्छा है। ये कह रहा है कि राजेश एक मशीन 57 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, 57 लाख रुपए घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 67 लाख रुपए बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या हुआ। भाई बहुत ही अच्छा सवाल है, और CHSL का ही है, CHSL का। ठीक है, और कुछ साल पहले तो CGL लेवल का भी क्वेश्चन था, अब तो खैर ये MTS लेवल का हो गया आज की डेट के हिसाब से, इतना कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप जानते हो जो कर्मवीर और अग्निवीर जो हो गए, तो उस हिसाब से तो उन लोगों के लिए पहुंच जाएगा, क्योंकि कंपटीशन उसको ज्यादा हार्ड करना है ना। तो देखो क्या करना है, 57 लाख रुपए घाटे में बेच रहा है। तो एक चीज बताओ कि आपके पास कोई क्रय मूल्य है, यानी आपने कोई चीज खरीदी है और घाटे से बेच रहे हो। तो जैसे मान चलो मैं सीधा लेता हूँ, 100 रुपए की कोई चीज है, 100 रुपए की चीज है, अब मैं को उसे 25 रुपए घाटे से बेचो, 25 रुपए घाटे से कितने की बिकेगी, मैं कहूँगा 75 रुपए की बिकेगी। तो मैं अगर इसका क्रय मूल्य बनाना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, +25 करूंगा मैं इसको,
ये तो क्रय मूल्य बनेगा। तो ऐसे मैं कहता हूं इसमें कि उसने जो घाटा सहा है वो x रुपए सहा है। क्या सहा है? x रुपए। तो यही इसको कंसेप्ट को समझना कि उसने 57 लाख रुपए में कुछ घाटा सहा है, कुछ घाटा सहा है। तो घाटा कितना सहा है? x रुपए। अगर मैं उस x रुपए को इसमें अगर जोड़ दूं, उस x रुपए को इसमें जोड़ दूं तो इसका क्रय मूल्य बन गया हमारा। आप कहोगे x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम? भाई x वैल्यू बस धीरे धीरे स्टेप्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। अगर अब दो दूसरी कंडीशन समझो कि 100 रुपए की चीज है, अब 25 रुपए फायदे से ली गई है, बेची गई है, तो इसका जो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? भाई विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 हो गया हमारा। 125 हुआ नहीं हुआ? भाई 100 रुपए की चीज 25 रुपए फायदे के हिसाब से बेची गई तो विक्रय मूल्य 125 हो गया हमारा। और 125 होने पर मैं कहूँ आप मुझे इसका क्रय मूल्य निकाल कर दो। क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा? तो कहोगे कि 125 माइनस कर 25 कर दो तो कितना हो जाएगा? हमारा क्रय मूल्य हमारा निकल आएगा। उसी कंडीशन के हिसाब से ये भी क्रय मूल्य है। और अगला स्टेप क्या कह रहा है? उसको 67 लाख में अगर बेचा गया होता तो उसके लाभ, उसका जो लाभ पूर्व के घाटे का 7 गुना होता, पूर्व घाटे का। यानी अगर उसे 67 लाख में अगर बेचा गया होता तो पूर्व के घाटे का कितना होता? 7 गुना लाभ होता, ठीक है। 7 गुना, यानी इसमें से अगर मैं 7x घटा दूं तो क्या हो जाएगा? इसका क्रय मूल्य निकल आएगा। ये दोनों चीज क्या आपस में बराबर है। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज है ना लाखों में चल रही है, लाख में, ठीक है, लाख में चल रही है, तो इसको हम सीधा लाख लगा देंगे लास्ट में, आंसर हो जाएगा। तो देखो x ये है तो x यहाँ पे लिया, इसको मैं इधर पे लेके आऊंगा तो प्लस 7x हो जाएगा बराबर 67 माइनस के 57। 8x बराबर 10 हो गया और 8 से काटेंगे उसको कितना? 1.25, यानी x वैल्यू कितने? 1.25 लाख, 1.25 लाख, ठीक है, 1.25 लाख हो गया हमारा। अब देखो क्या था हमारा? क्रय मूल्य पूछा है, या तो आप इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो, है ना, या फिर इस वाली कंडीशन को फॉलो कर लो। और हमें क्या करना है? हमें सवाल का जो आंसर है बहुत जल्दी सेकंडों में, विदिन सेकंड लेके आना है। तो हम क्या करेंगे भाई? इसमें करोगे भाई इसका मल्टीप्लाई 7 से करना होगा, जब इसको माइनस करेंगे। मैं करूंगा इसको अगर मैं इसी में जोड़ दूं तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा हमारा। तो 57 तो पहले से था ही हमारा 57 लाख और 1.25, 57 लाख पहले से था, 1.25 जोड़ोगे कितना हो जाएगा हमारा? 58 प्लस 58.25 लाख, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 58.25। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्या लगा? एक चावल व्यापारी 8,580 रुपए में 20 कुंटल चावल खरीदता है और 22% जब चावल जो परिवहन में खराब या गुम हो जाता है, यानी कोई बोरा फट जाता है या चूहे कुतर लेते हैं या कहीं कैसे भी किसी गाड़ी वाले निकाल लिया या कहीं फैल गया, भीग गया, कुछ भी हो गया, 22%, उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर उसे चावल को बेचना होगा। तो भाई इसको करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना? टोटल ऑफ क्रय मूल्य कितना है? 8,580 है। अब उसे इस पर चाहिए लाभ कितना? 20% लाभ चाहिए। तो जो लाभ जो 20% होगा तो सेलिंग प्राइस कितने परसेंट में हो जाएगा? भाई 100% तो क्रय मूल्य अपने आप में होता है और 20% उसे लाभ चाहिए तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 120% हो गया। तो मैं इसका 8,580 का 120% जब निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या करेंगे? इसको बटे 100 करेंगे तो 0 0 कटी हमारी और 12 8 96, 80 लगी 9 और 12 5 60, 60 और 9 69, 80 लगी 6 और 12 8 96, 96 और 6 102, यानी इतने रुपए में ये पूरा माल बिकना चाहिए, ठीक है। अब जो खराब हुआ वो कितना माल खराब हुआ है? 20 कुंटल माल था, 20 कुंटल माल था, ठीक है। अब उसमें जो 20 कुंटल माल था 22% खराब हो गया तो कितना परसेंट रह गया माल? कहोगे 78% रह गया। तो 78% जब निकालोगे बटे 100 करके कितना? 20 5 100, यानी 78/5 हो गया हमारा, 78/5। अब ये तो क्विंटल है, इतना क्विंटल माल आपके पास है, इतना क्विंटल माल जो आपके पास है और इतने रुपए में बेचना है, तो क्या करोगे आप? इसको 10296 अपॉन कितना? 78/5, 78/5। इसका मल्टीप्लाई ऊपर होगा और इसका ये कटेगा हमारा, ठीक है। कैसे कट रहा है? 13 से कट रहा है, 13 × 78 और 13 × 78 93 91 93 4 73 91, ठीक है। बचा कितना? 11 तो बचेगा, 11 बचा, फिर 9 119 हो गया, 119 हो गया, ठीक है। 119 63 104 104 बचा कितना? 15 119 63 104 93 117 93 117 बचा 2 26 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 बचा कितना? 1 और ये 19 हो गया, 6 × 18 और बचा 1 6 दूनी 12, ठीक है। ये कट गया हमारा पूरा,
अब इसका करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 660 आ जाएगा। कितना 660। तो जो उसका जो विक्रय होगा वो कितना होगा 660 रुपए प्रति क्विंटल होगा। 660 रुपए प्रति क्विंटल होगा। ठीक है, चलो भाई गर्मी काफी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ लो जब तो भाई। कह रहा है कि एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% पर घड़ी बेची गई। ठीक है, घड़ी बेची जाती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। भाई आप कहोगे विक्रय मूल्य लाभ का प्रतिशत कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन कभी जब भी देखे जाते हैं और जब आ जाते हैं ना तो होश गुम कर देते हैं, आंसर निकल के नहीं आता है। ठीक है, वहां फिर आगे आप क्या करो 25% निकाल दोगे। लेकिन इसका आंसर बहुत ईजी है, आपको जो बोला गया ना वही करना है, कुछ नहीं करना है। बोला गया एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई यहाँ पे स्पेशली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जो लाभ प्रतिशत पहले निकालते थे ना तो क्रय मूल्य पर गणना करते थे, उसकी जो कैलकुलेट करते थे किस पर करते थे, क्रय मूल्य पर करते थे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे विक्रय मूल्य पर गणना करनी है। तो क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना 25% है, 25 बटे विक्रय मूल्य कितना जाएगा भाई। विक्रय मूल्य क्या होगा भाई कि आपका 100% तो क्रय मूल्य होता है और 25% उसमें जुड़ गया यानी 125 हो गया। 125 इंटू 100 कर दोगे आप इसको। 25 पंजे 125 और 5 घाटो इसको 20 बार यानी 20%। ठीक है, 20% आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगा। आगे देखो वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत दोगुना होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो भाई पहले ऐसा क्वेश्चन है, इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है एक वस्तु को 69 में बेचने के बजाय, देखो दोनों कंडीशन यहाँ पे लाभ हो रहा है। पहले वाली कंडीशन क्या था, एक में हानि हो रही थी, एक में लाभ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन में लाभ हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए जो लाभ उसको मैं एक्स मान लूं तो 69 माइनस एक्स करूंगा तो क्रय मूल्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब तो समझने की जरूरत है नहीं आपको। बराबर अब यहाँ पे कितना 78 में कितना लाभ हो रहा है, 78 में इसमें दोगुना लाभ हो रहा है, दोगुना लाभ हो रहा है। पहले जितना लाभ हो रहा था उतना दोगुना लाभ हो रहा है यानी माइनस के 2x कर दूंगा इसको मैं 2x। ठीक है, बात आई समझ में। पर जब तो भाई 69 में बेगी उसको मैं फायदा उसमें से माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य निकल के आएगा। 78 में बेगी उसका फायदा उसमें से माइनस कर दूं तो क्रय मूल्य निकल के आएगा हमारा। तो क्या हो जाएगा, इसको मैं एक साइड करूंगा तो माइनस एक्स और प्लस के 2x बराबर 78 माइनस के 69 या क्या बचेगा x बराबर 9। x बराबर 9 और यहाँ पे क्या है, आप इसको या तो यहाँ पे माइनस कर लो या यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो मैं तो सीधा सीधा कहूँ यही माइनस कर लो तो 69 माइनस एक्स यानी 69 बराबर 69 माइनस 9, 69 माइनस के 9 बराबर 60 यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना 60 है। आप उसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि 60 आएगा ही नहीं आएगा। देखो x बराबर 9 है तो 9 दूनी 18 है, 78 माइनस का 18 जब करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी 60 ही आएगा। ठीक है, तो भाई मेरे जैसे आप करना चाहो वैसे कर लो, लेकिन जहाँ पे छोटा लॉजिक लगे वहां पे लगाओ, सीधा सीधा जल्दी आंसर आएगा, कोई मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हो भाई, तुम तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बड़े से लग रहे हो। हाँ क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, एक दुकानदार 1140 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% की हानि वहन करता है। अब उसे 1260 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया तो इसका परिणाम क्या होगा। भाई एक कोई दुकानदार है 1140 में कोई वस्तु बेच रहा है, अपना पिस्ता बेचे बादाम बेचे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस सिर्फ कंसेप्ट चाहिए, संख्या चाहिए और उसके जो उसके साथ हेर फेर कर रहा है वो चाहिए हमें। तो वो क्या कह रहा है 1140 रुपए में बेचता है, उसे 5% हानि होती है। यानी क्या कह रहा है वो, जो 5% हानि होती है तो हानि क्या होती है माइनस होती है और लाभ क्या होता है प्लस होता है, तो आपको पता ही है। तो देखो 1140 क्या है, क्रय मूल्य 100% होता है, हानि हो रही है 5% तो कितना रह गया 95% रह गया। तो मैं क्या कहूंगा 1140 में 1140 कितना हमारा 95% है, 95%। अब बोला कि 1260 रुपए में बेचने का फैसला किया, उसे क्या होगा, फायदा होगा या लाभ होगा ये बताना है। तो 1260 जब मैं करूंगा इसको तो दूसरी गुणा तीसरी कर लो, दूसरी गुणा तीसरी अपॉन पहली 1260 अपॉन 1140, इसको जब सोल्व आउट करोगे तो कितना 105 आएगा, 105 यानी 105% में वस्तु जो बेची जा रही है, 105% में क्या वस्तु बेची जा रही है। तो आप क्या कहोगे इस चीज को, 100% तो क्रय मूल्य हो गया और 5% क्या होगा इसका लाभ हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो परिणाम होगा 1260 बेचने पर
5% का लाभ होगा, 5% का लाभ। एक चीज ध्यान रखना हमेशा, आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से जब भी अगर 100 से ऊपर नंबर आता है, 100 से ऊपर नंबर आता है वो लाभ में जाता है, 100 से नीचे जाएगा तो वो हानि में जाएगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे भी सपोज करो, यहाँ पे भी हमारा 98% निकल के आता है, 98%, तो क्या होता है इस कंडीशन में 2% की हानि होती है भाई, 2% की हानि होती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 105 आया है तो 105 100 + 5, 100 + 5 ही तो है हमारे, तो 100 तो हमारा सीपी हो गया, हमारा ये प्रॉफिट हो गया हमारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन बहुत छोटा दिख रहा है, बड़ा भी है लेकिन अभी पिस्ता बेच रहा था, अब अखरोट बेच रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। चलो बड़ा करके देखते हैं क्या बेच रहे। आप लोगों को साफ नहीं दिखा, मुझे तो दिख रहा है साफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि 1190 रुपए में 1190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है, सेम कंसेप्ट है ना, और 10% की हानि वहन करता है। अब उसने 1249.5 रुपए में बेचने के हिसाब से मतलब फैसला किया उसने, ठीक है। अब उसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, तो देखो क्या होगा, देखो 1190 जो है, 1190 जो है वो कितना है, 1190 क्या है, 10% हानि यानी 90% है भाई, 90% है। अब जो 1249.5 जो है, 1249.5 जो है वो क्या है हमारा, कितना परसेंट रहेगा, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली लगा दो भाई, 90 × 1249.5 बटे 1190। इसको जब पूरा काटोगे तो कितना हो जाएगा, 94.5, 94.5 आ गया ना, 94.5 यानी 94.5% में बेचा जा रहा है सामान। अब आप क्या कहोगे इस कंडीशन में, आप क्या कहोगे कि हमारा क्या रहा है, 100 में से इसको जब माइनस करोगे, 100 माइनस के भाई 100 सीपी, 100 में माइनस करोगे तो 94.5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 5.5। ये क्या है, हानि है, क्या है हमारी हानि, क्योंकि हमारी 100 के अंदर आ रही है तो हानि होगी हमारी। अगर ये चीज ऊपर आ रही होती तो क्या होता, हमारा लाभ हो जाता, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अभी इतना बड़ा हो गया, ये वाला क्वेश्चन तो औसत का पूछ लिया इसने, औसत में सेम क्वेश्चन यही है औसत में। ये एच यादव वाला है ना, पागल हो गया एक तरीके से, कभी कभी एक ही क्वेश्चन डबल दे देगा, 3 बार दे देगा एक ही चक्कर में। चलो कोई बात नहीं। तो देखो भाई कह रहा है कि एक कारखाने में 8 मशीनों खरीदा जाता है, 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी सी मशीन है, ठीक है। ये कैटेगरी दे दी ए बी सी। इन मशीनों के दाम क्रमशः 1,80,000 और 45,000 है। इन मशीनों की औसत लागत गणना कीजिए। देखो भाई मैंने 8 मशीनें खरीदी हैं, मैं ही खरीद लेता हूँ, तुम मत खरीदो भाई, तुम तो बस आगे बस उस पर क्या करना, मिठाई खा के जाना, जब मैं खरीदूंगा ना उसका फीस काटेंगे जब। तो 8 मशीनें, उसमें ए बी सी ये है, और उसके बाद में क्या है, ये जो ए जो मशीन है वो 3 है, बी जो मशीन है वो 2 है, और शेष क्या है सी है। यानी देखो 8 मशीनें थी तो 3 तो ये होगी, 2 ये होगी, 5 हो गई है, और यहाँ पे कितना 3 बची यहाँ पे। ये 1 लाख रुपए की एक है, कितना 10,000 हुआ, 1 लाख हुआ। ये जो है 80,000 रुपए की है, तो इंटू 80,000 कर दो भाई, टोटल रुपए यही तो निकालोगे। ये कितना है, ये 45,000 रुपए की, 45,000 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसकी कीमत कितनी है, 3 लाख, सीधा सीधा है। इसकी कीमत कितनी आएगी भाई, 1,60,000। इसका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 45 से कितना होता है, 135 होता है, 135, 1,35,000। इसकी हमें औसत वैल्यू निकालनी है, औसत वैल्यू कितनी रही होगी भाई, इसको मैं जोड़ूंगा भाई, 3 लाख, इसको जोड़ लो, 3 जीरो लगा दो यहाँ पे, 1 2 3 जीरो हो गए, 5 फिर जीरो 5 हो गया हमारा, ठीक है। 3 और 6 9 हो गया हमारा, 1 2 और 3 5 बटे 8 करोगे इसको, 8 भाई औसत ऐसे तो निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसका भाई, इसका आएगा हमारा, इसको जब काटोगे 7 4 3 7 5, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका भाई, ठीक है। आगे बढ़ते वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन इसको थोड़ा सेट करें, ठीक है। ये कह रहा है, पहले इसको साफ करें, नहीं फिर ये कहने लायक नहीं रहेगा फिर। भैया आज गर्मी क्या कह रही है,
रूमाल ने तो काम करना बंद कर दिया अब तो। गमछा ले लिया, गमछा, देसी वाला गमछा है। चलो, एक टेप रिकॉर्डर को 1040 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% लाभ होता है, वो उसे 950 में बेचता है, तो उससे कितने % हानि होगी भाई, ये बता रहा है। भाई आप एक चीज बताओ, 1040 जो है, 1040 वो कितना है, 1040 कितना है, 4% लाभ है तो कितना, 104 हो गया हमारा, 104 हो गया है ना, 104% हो गया। अब कह रहा 950 में बेचने पर उसे कितने % हानि होगी, 950 में बेचने पर। तो इसको जब करेंगे दूसरी गुणा तीसरी लगा दो भाई, इसको फटाफट से, इतनी देर मत करो, बटे 1040। उसको जब पूरा काटोगे तो भाई देखो 0 से 0 कट गई हमारी, इससे कटे पूरा एक बार तो 95, यानी 95%, यानी माल जो है 95% पर बेचा जा रहा है, तो क्या होगा हमारा, कितने % हानि हो रही है भाई, 100% हमारा सीपी होता है, हमारा 100% सीपी होता है, 95% बेचा जा रहा है, तो हानि कितने की हुई, 5% की। हानि कितने की हुई, 5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1,000 में खरीदी, उसने उसकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपये प्रति मशीन की दर से बेच दिया, उसे 150 रुपये प्रति मशीन का लाभ हुआ, उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। भाई ये बताओ कि उसने 30 मशीनें खरीदी हैं, 30 मशीनें खरीदी हैं 1,000 रुपये में, ठीक है, उसने उन मशीनों को 300 रुपये की दर से बेच दिया, 300 रुपये प्रति, तो कितने का विक्रय मूल्य हुआ भाई, आपका हो गया 300 इंटू 30 करोगे कितना, 9,000 हो गया, 9,000। अब उससे क्या हो रहा है, एक मशीन पर 150 रुपये बच रहे हैं, एक मशीन में कितना बच रहा है, 150 रुपये बच रहे हैं, तो 150 जब बच रहे हैं तो लागत कितनी आई होगी इसकी भाई, 150 जब बच रहे हैं तो 150 कितना बच रहा है, टोटल 300 मशीन में कितना बच रहा है, इंटू 150 करो कितना हो जाएगा, 4500 हो गया हमारा। ठीक है, अब 9,000 की बिकी है, 4500 का फायदा है, तो कितना हो गया भाई, माइनस 4500 करोगे कितना आ जाएगा, 4500 ही आएगा, 4500 भाई, 4500 रुपये इसकी लागत पड़ी है, 4500 क्या उसकी लागत पड़ी है, और जो लागत में क्या था, 1,000 रुपए की तो उसने खरीदी थी, 1,000 खरीदी, और बाकी जो रुपया था उसने किस में लगाया था, मरम्मत में लगाया था, तो टोटल लागत कितनी है, 4500 है, और 1,000 रुपये उसने खरीद में थे, और बाकी रुपए कितने मरम्मत में थे, तो कितना माइनस 1,000 करोगे कितना हो जाएगा, 3500, कितना हो जाएगा, 3500। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे जब कोई वस्तु किसमें 78 रुपए में बेची जाती है, तो उससे उसका लाभ उसी वस्तु को 69 में बेचने के होने वाले लाभ से दोगुना होता है। भाई ये क्वेश्चन सेम आ गया, ये क्वेश्चन क्या सेम आ गया, बस थोड़ा सा संख्या को आगे पीछे कर दिया, तो इसको आप देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी वस्तु को 524 रुपए बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। पर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और आपको उलझा देते हैं। आप कोई एक्स लगाता है, कोई वाई लगाता है, कोई जेड लगाता है, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, और हम सीधा एक ही चीज लगाएंगे कि जितने मतलब दो विक्रय मूल्य होंगे उन दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो, सीधी सी बात है। 524 और 452 भाई जोड़ो कितना होगा, फटाफट जोड़ो जल्दी से, 6 7 9, इसको कर दो आधा, 2 से गया इसको 4 हुआ, 4 दूनी 8 बचा, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, यानी 488 क्या इसका क्रय मूल्य है, 488 क्या इसका क्रय मूल्य, ऑप्शन सी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि पिछले, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। बोल रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कंपनी कार ने 41,800 कार बेची, अब इस वर्ष जो है 51,300 कार बेचना चाहता है, लक्ष्य जो है, और तो बिक्री को कितने % बढ़ाना होगा, उससे जो बिक्री को कितने % बढ़ाना होगा। पहले तो पिछले साल में जो उसने बेची थी 41,800 कार बेची थी, अब जो बेचना चाहता इस साल जो उसका जो टारगेट है, तो कह रहा है मेरी जो सेलिंग है वो 51,300 कार की हो, 300 कार की। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से लेकर यहाँ, अब सुबह पूछ रहा है कि कितना % उसे सेलिंग अपनी बढ़ानी होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा उसका भाई कहोगे, भाई इसको जब घटाओगे 51,300 में से शायद 9,500 आएगा, 9,500, 41,800, 0 0 13 से 8 के 5, यहाँ 10 में से 11 9 0, ठीक है, 9,500। 9,500 जो है 9,500 किस पे बढ़ेंगे भाई, 9,500 जो इस पे किस पे बढ़ेंगे,
पिछले वाली पढ़ते हैं, मूल संख्या पर अपॉन 41,800। अब परसेंट निकालना इंटू 100 कर दो, तो इसको जब काटोगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 22 सही 8/11%। ठीक है, 22 से 8/11% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्या बात है। यार एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो अंडों को किस भाव से बेचेगा, ये बताना। बहुत ही सादा सा सवाल है, बहुत अच्छा भी है, और जो सीजीएल लेवल का सवाल है भाई, सीजीएल का। ठीक है, इतना लोल सवाल सीजीएल में देंगे ये पता नहीं था। देखो 4 दर्जन तो उसने अंडे खरीदे 24 के हिसाब से, और 2 दर्जन खरीदे उसने 32 के हिसाब से। अब आप मुझे बताओ, जो 4 दर्जन खरीदे हैं वो कितने रुपए खरीदे हैं उसने? कहोगे भाई एक दर्जन 24 का, तो 4 दर्जन 96 के, एक दर्जन 32 का, 2 दर्जन 64 के। ठीक है, अब इसने क्या किया, 20% लाभ चाहिए भाई उसे। हम पहले क्या करेंगे सर, क्रय मूल्य निकालेंगे भाई। टोटल क्रय मूल्य कितना है? 4 लगी 9 6 15 16, यानी 160 रुपए हो गया। 160 जब हो गया, अब इसका 20% लाभ चाहिए, यानी 120% बिकेगा हमारा, इंटू 120 कितना हो जाएगा अपॉन 100, 0 0 कटी हमारी, तो 12 6 72 80 लगी 7, 12 6 72 80 लगी 7, और 12 कम 12 7 19 यानी 92। अब 92 रुपए में कितना हो रहा है? 92 रुपए में 92 क्या होगा इसका, ज्यादा होगा। 12 6 72 80 लगी 1 80 लगी 7, 12 कम 12 7 19 हो गया, 192 रुपए। ठीक है, एकदम कर रहे 160 रुपए, तो उसका विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य आ रहा है, और 20% लाभ हो रहा, फिर भी क्या था 192 बैठ रहा था वो टोटल। अब देखो क्या है, देखो टोटल दर्जन कितनी है? 4 और 2 6, इसमें हम 6 का भाग देंगे, तो 6 × 18 बचा 1, 6 दूनी 12, यानी 32 रुपए प्रति दर्जन बिकेगा वो, 32 रुपए प्रति दर्जन बिकेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लो इसकी। कह रहा है एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य 10,266 हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि परसेंट क्या होगा? देखो भाई सेम क्वेश्चन आ गया भाई, 18% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 118% हो जाएगा, है ना, 118%। तो 13,924 जो कितना हमारा 118% है, 118% है ना, 118। अब जो क्या कर रहा है, जो विक्रय मूल्य वो नया विक्रय मूल्य कितना है? 10,266 है, तो इसका जो करेंगे दूसरी गुणा तीसरी गुणा 118 इंटू 10,266 बटे 13,924, तो हम क्या करेंगे इसको जो काट पीट करेंगे पूरा कितना आएगा? 87 आएगा, 87। ठीक है, अब 87% पर बिक रहा है, 87% पर क्या है? माल बिक रहा है। अब क्या कहोगे तो कितने परसेंट हानि हो रही है? तो हानि परसेंट क्या होगा उसका भाई? 87% पर क्या है बिक रहा है माल, तो 13% की कितनी हो रही है? 13% की हानि हो रही है, 13% की हानि हो रही है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि 16 क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का और आज क्लास का ना। कह रहा क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो कितना 12.54 है, यदि हानि परसेंट कितना है? 13 है, 33 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, सीधा सीधा सा सवाल है भाई, ये तो बिल्कुल सीधा, कोई दिक्कत भी नहीं इसमें। तो देखो ये कह रहा है कि 12.34 है ना, 12.54 क्या 33% है? 33% कितना हमारा? 33% कितना है? 33% कितना? 12.54 है, 12.54। ठीक है, अब 100% के भाई सीपी कितना होता है? 100% होता है, तो करो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली, 12.54 इंटू 100 बटे 33, पॉइंट हटा 2 0 बढ़ गई, 2 0 कटी हमारी, और कितना 11 से काटेंगे इसको, 11 33, 11 कम 11, और बचा कितना 1, 11 कम 11 और 11 से 44। ठीक है, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 3 9 बचा 2, 3 8 24, यानी 38 रुपए का इसका क्रय मूल्य है। भाई एक इंपोर्टेंट बात ये है, कुछ बच्चे जो है नंबर मांगते हैं, या कुछ अपना देखो नंबर मांगने के लिए कुछ पर्सनल रीजन हो सकता है, या फिर कोई अपना सुझाव देना चाहता हूँ, और या कोई अपनी शिकायत है, या जो भी कुछ डाउट है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जिस भी भाई को नंबर चाहिए, तो जो नंबर नीचे चल रहा है ना 9058310487, इस पे क्या है, आप व्हाट्सएप करके अपने डाउट या जो भी चीज है आप उसको
डाल सकते हो। जितना जल्दी होगा उसका आपको सॉल्यूशन या जवाब जो भी है आपको कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कोशिश करूंगा जल्द की जल्द मिले, हालांकि संभव नहीं हो पाता है साथ साथ, लेकिन जैसे ही होगा जितना संभव होगा उतना जल्दी आपको इसका रेस्पॉन्स दे दोगे। अभी चला 9058310487, इस पे आप करें, ठीक है। तो इसके लिए नंबर के लिए आप ज्यादा परेशान ना रहे कि नंबर लगता नहीं है भाई, बहुत सारी कंडीशन होती है ना। तो इस पे क्या, ये व्हाट्सअप है, आप इसको संपर्क कर सकते हो इस चीज पे, ठीक है। तो इतना कमेंट करते हो तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा फील होता है कि क्या आप एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हो कि नंबर दे दो सर। तो नंबर आपको चल रहा है, इंस्टाग्राम आईडी है, नंबर है, कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं पे भी आप जाके आप अपना जो डाउट है वो वहाँ पे डाल सकते हो। और अच्छा ये होगा कि आप ना टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाउट डालें, ताकि जिससे ये होगा कि और बच्चों को भी पता चले कि मतलब कहाँ से किस बच्चे ने अपना डाउट डाला है, क्या हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, या हमारा लेवल क्या है जो चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जिस बच्चे ने सवाल डाला है उसको हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हमारा लेवल उसी बच्चे के हिसाब से या फिर हमारा लेवल उससे ऊपर है, तो अपने आप को आंकना भी हो जाता है। तो जो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें आप अपने अपने डाउट या कुछ भी अपने क्वेरी डाल सकते हो, जिससे और बच्चे सॉल्व करें तो उसको बच्चे थोड़े एक्टिवेट हों। और मैं भी कोशिश करूंगा आपके लिए क्वेश्चन वगैरह कुछ इंपोर्टेंट डालने के लिए ग्रुप में, ठीक है। तो भाई मिलते हैं, ये बातें थी कि आप नंबर के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। नंबर आपको चाहिए तो बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने पर्सनल सुझाव दे सकते हो कि मैं जो नंबर है ये सभी के लिए है, तो सभी समान है मेरे लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। तो समझने वाले समझ चुके होंगे, तो बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास आज सुबह तैयार रहें 8 बजे। अब आप क्लास रेगुलर चलने वाली है सुबह 8 बजे ना। तो भाई चलो सभी को गुड नाइट, सभी को गुड नाइट भाई, पता नहीं कौन किस टाइम दिख रहा हो, बस सभी को टेक केयर, बाय बाय, सब जय भारत जय हिंद।